जब मैं 16 साल का था मेरे को एक बहुत गंदा गॉल स्टोन फॉर्म हुआ था मेरे गॉल ब्लैडर में। डॉक्टर आया और बोला कि अगर आप ऐसे ही लाइफ जीते रहे तो आपको एज 25 तक हार्ट अटैक हो जाएगा। बैंड्रा में कार्टर रोड है, ठीक है। कार्टर रोड पे बहुत सारे लोग आते हैं चिल करने के लिए, एंड आई वुड मीट गाइज हु आर स्लाइटली ओवरवेट और उनको जाके कहता था कि ब्रो डोंट वरी, आई एम अ ट्रेनर, आई विल हेल्प यू। And I got my first clients like that. And I started earning in lakhs within like 2-3 months of that. Personal training. So from 22 to 26, I earned money. And then by 26, I invested all of it in business. So I didn't have any money. So I told my team कि मैं इसमें से एक चैनल को ऑफ कर दूंगा। मैंने सोचा कि हिंदी चैनल पर फोकस करके इंग्लिश चैनल को ऑफ कर देता हूँ। You were a fitness guru, like a proper fitness. You used to make videos. आप वीडियोस बनाते थे फिटनेस के बारे में और आपने एक बहुत अच्छा जर्नी भी दिखाया। तो उसके बारे में कुछ आप वो शुरुआत उधर किया, अभी आप एंटरप्रेन्योर अवार्ड, the journey, if you can briefly or however, even if you want to extend and say. Basically, the real story started when I was 16. जब मैं 16 साल का था मेरे को एक बहुत गंदा गॉल स्टोन फॉर्म हुआ था मेरे गॉल ब्लैडर में, ठीक है। एंड इट यूज्ड टू बी अ सिचुएशन में हर रात फॉर सम रीजन आई वुड वेक अप और ऐसा लगता था कि किसी ने बैक में ना मेरे को नाइफ मार दिया हर रात। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। फिर एक दिन एक्सरे करने गया तो पता चला गॉल स्टोन है। उसी दिन ऑपरेशन हुआ और उसी दिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आया और बोला कि अगर आप ऐसे ही लाइफ जीते रहे, मतलब ऐसा ही डाइट रहा आपका, लाइफस्टाइल अगर ऐसी रही तो आपको एज 25 तक हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों? मैं बहुत अनहेल्दी था, मतलब एज 16 में मैं कुछ ऐसा अल्कोहल ड्रग्स जैसे नहीं करता था, बट खाना बहुत गंदा था। मतलब मैं डर गया ऑनेस्टली कि मुझको हार्ट अटैक नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका पेन जब मैंने फील किया इट वाज जस्ट टू मच टू टेक दैट गॉल stones pain. 16 years. Yeah, at 16. So I started running at 16, 17. फिर at age 18 जिम स्टार्ट हुआ, प्लस साथ साथ में मेरा बहुत गंदा ब्रेकअप हो गया। तो आई वेंट डीपर इनटू पंजाबी विद मलयाली। या आपने अच्छा हमारी बात हुई है, हमारी बात हो गई। तो बैड ब्रेकअप हुआ था और हर टूटे हुए दिल के आशिक के जैसे मैं भी जिम में घुस गया। I started enjoying gymming a lot in that phase. और at the same time मैं engineering college में था, मेरे को engineering में मज़ा नहीं आ रहा था, तो थोड़ा I won't say कि डिप्रेशन हो गई थी, बट बहुत सैड था उन 4 सालों में कॉलेज में। तो जस्ट फॉर फन एंड फॉर माई ओन हैप्पीनेस मैंने एक फिटनेस सर्टिफिकेशन करी, जस्ट बिकॉज आई एंजॉयड दैट सब्जेक्ट। कभी सोचा नहीं कि इट विल बी ऑफ एनी यूज, बिकॉज आई थॉट आई एम गोइंग टू गो टू यूएस एंड बिकम एन इंजीनियर। दैट वाज द प्लान। Can you imagine? Good. Great. India would have lost one like the gem. No, genuinely, not for the show, but yes. मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में ना एक कल्चर रहता है ऑलमोस्ट, एटलीस्ट ये मुंबई दिल्ली में मैंने देखा है, तभी हर स्टूडेंट को यूएसए जाना था, या तो एमबीए के लिए या तो मास्टर्स के लिए, पर एक मोटिवेशन रहती थी कि इंडिया को छोड़ना है, बिकॉज दे डिडंट लाइक इंडिया फॉर सम रीजन। और वो मेरे को बहुत वियर्ड लगता था तब कि यार ये आपका देश है, क्यों छोड़ रहे हो? मतलब if we are actually the youth of this country, then shouldn't we be here? Absolutely. तो ये थॉट होती थी, पर मैं ये थॉट किसी को कहता नहीं था क्योंकि लोग मुझे वियर्ड कहते थे about this, कि why you being so patriotic? उस टाइम पे वैसे ही चल रहा था एक्चुअली। हाँ, I think the culture's changed a lot with Gen Z's now. मतलब वो हम मेरी जनरेशन से ऑन एन एवरेज ज्यादा patriotic। हमारे जनरेशन में वैसे ही थे, चेंज हो गया। Maybe it was just 90s born, early 90s। No, 70s में भी। तो 80s में आपको बोलना पड़ रहा है। But what you said is right, because in Kerala also, if you really look at it, anybody you say USK means अगर हर कोई कंट्री में जाते हैं तो हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ केरला। आपका शो में भी शायद सर्वा बोला, किसी ने तो बोला था। तो जब आपने शुरुआत किया, आपने फिटनेस का दौरा शुरू कर दिया और आपने जो किया बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि यू स्टेड बैक बिकॉज ऑफ यू। आई एम टेलिंग यू अ लॉट ऑफ, आई सो सोनू भाई का भी द पॉडकास्ट व्हिच यू डन, सोनू निगम, एंड द वे ही स्पोक डीप अबाउट म्यूजिक, क्योंकि माय ब्रदर इज अ म्यूजिशियन। और जब वो भी शो में आए, मुझे देखा कि यार इट्स नॉट जस्ट द फिटनेस का थिंग, एंड यू स्पोक सो मेनी। व्हाट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम फिटनेस टू स्ट्रेट अवे ओके लेट मी जस्ट गेट पीपल एंड लेट मी नो मोर अबाउट, मुझे इनके बारे में जानना। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद मेरे पापा ने मेरे को बिठा के बोला कि देखो, आई एम नॉट गोइंग टू पे फॉर योर स्टे एंड फूड, आप यहाँ रह सकते हो मेरे घर में, पर
you won't, if you don't go for a job or something, I can't help you. And later on, like actually last year I got to know कि तभी एक बहुत बड़ा financial problem हो रहा था मेरे घर में, but he had kept it a secret from me. All these years I thought कि he was giving me a correct life lesson, you know, I won't pay you, you have to start. Actually उनके पास तब financial constraints थे. So my first hunch was ठीक है, no problem. I don't have a job right now. June of 2015 I graduated. July of 2015 बैंड्रा में कार्टर रोड है, ठीक है. कार्टर रोड पे बहुत सारे लोग आते हैं चिल करने के लिए. मैं बस कार्टर रोड पे जाता था एंड आई वुड मीट गाइज हु आर स्लाइटली ओवरवेट. उनको जाके कहता था कि ब्रो डोंट वरी, आई एम अ ट्रेनर, आई विल हेल्प यू. एंड आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट्स लाइक दैट. And I started earning in lakhs within like 2-3 months of that. Personal training. I used to take a train, come to this side of town. Wow. And my parents didn't like it. You were, at what age is this? 22. 22. My parents didn't like it because I'd done engineering. So it was like, अरे क्या engineering क्यों करी फिर if you're going to do this. But I knew that it will lead to something. So eventually I tried launching an app. When I tried launching the app related to fitness, someone told me कि you should do YouTube first so that you can market the app. वैसे YouTube की शुरुआत हुई. YouTube 1-2 साल के लिए किया, फिर मेरे को पता चला कि अच्छा YouTube में you can earn but it's a survival game. तो I switched from fitness to fashion and started teaching people fashion because my girlfriend at that time, age 23-24, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा fashion सिखाई थी. ब्रेक के बाद हाँ, न्यू मुन्ना भाई वाला. हाँ, ऐश्वर्या नहीं. अगले दिन ऐश्वर्या आई. ब्रेकअप को भूल के मतलब the new lady in my life, she had taught me communication skills, fashion. Oh wow. So I thought let me take these things and put it on the internet. But in 2 years all that also got over. So I didn't know what to do with my YouTube channel. तो तभी 2 YouTube channels run कर रहा. 24 now. I'm 24-25. 24-25 was all this fashion. ये एज 26 को तभी एक कंपनी की शुरुआत करी थी. एंड टू स्टार्ट द कंपनी एंड टू गेट एन ऑफिस, टू रेनोवेट, टू पे टीम्स, आई हैड ऑलमोस्ट गॉन ब्रोक अगेन. सो फ्रॉम 22 to 26 आई अर्नड मनी एंड देन बाय 26 आई इन्वेस्टेड ऑल ऑफ इट इन बिजनेस. सो आई डिडंट हैव एनी मनी और मेरे को बहुत डिफिकल्ट फील हो रहा था टू रन 2 यूट्यूब चैनल्स. सो आई टोल्ड माई टीम कि मैं इसमें से एक चैनल को ऑफ कर दूंगा. मैंने सोचा कि हिंदी चैनल पर फोकस करके इंग्लिश चैनल को ऑफ कर देता हूँ. तो टीम ने मेरे को बिठाकर बोला कि सबसे इजी फॉर्म ऑफ कंटेंट क्या है आपके लिए. तो मैंने कहा कि शायद इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, ऐसे कुछ, क्योंकि उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं रहता, आपको बस बैठ के बात करनी होती है. आई वॉज वेरी रॉन्ग टू थिंक लाइक दैट. बहुत कुछ होता है, वो बाद में पता चला. एंड वी जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई कॉन्वर्सेशंस विद माई मेंटर्स एंड फ्रेंड्स. और फिर 12th एपिसोड तक प्रियंका चोपड़ा की टीम ने सामने से रीच आउट किया कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट. So I was like, okay, this is something. This is it. Then we kept going. So bas, from age 26 to 31, I'm not broke anymore. You'll never be. Just, I mean, you will never be. You know, it's such a beautiful journey. तो आपकी शो में पूरा आपका नाम जब आपने बियर बाइसेप रखा है ना शो का, तो obviously first thing is क्यों. मैं पूछने वाला था जनरेशन से क्यों नहीं. अगर मैं शायद 4 साल पहले पूछता था, बोला क्यों नहीं यार बाइसेप. तो फिटनेस से हो आप, तो बाइसेप क्या था वो. आपने कभी WWE देखा है? यस. स्टोन कोल्ड याद है? स्टीव ऑस्टिन. स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, पर वो स्टोन कोल्ड याद रहता है. तो दैट वाज द लॉजिक. तभी से ही मार्केटिंग ओरिएंटेड दिमाग था कि हर कोई अभी फिटनेस वीडियोस बनाने लगा है, तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग जहाँ लोग को मेरा नाम याद रखे. बियर बाइसेप क्या है? मतलब अभी आई डोंट इवन ड्रिंक एंड आई एम नॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग एनी मोर. एक जमाने में बॉडी बहुत अच्छी थी. एट दिस पॉइंट आई एम मोर ऑन ब्रेन एंड ऑल दैट, बट मोर इंटरनल देन एक्सटर्नल एंड मोर योगा एंड ऑल दैट. तो बियर बाइसेप मेरी पर्सनैलिटी को भी मैच नहीं करता, पर आई कांट ड्रॉप इट बिकॉज स्टोन कोल्ड हमेशा स्टोन कोल्ड रहेगा, या ट्रिपल एच हमेशा ट्रिपल एच रहेगा. बट WWF की बात की तो मैं भी एक छोटा सा शेयर करता हूँ. श्योर. क्योंकि आपने WWF हेडन को जो विकेट लिया थे, तो आपने भी मुझे पूछा था, तो मैं भी WWF बहुत बड़ा फैन हूँ. तो मैंने वो जो 3 बार उनको बोल किया सेमीफाइनल में, उसके बाद 3 बार पता है क्यों किया, किसी को नहीं पता. पहली बार बोल रहा हूँ अपना हमारे ही शो में, इनके सामने बोल रहा हूँ. वो WWF में अगर जब 3 बार होता है ना, पहले तो आउट हो गया क्रिकेट में, अभी WWF में आउट हो गया, चल निकल. दैट वाज द प्लान. तो बिकॉज आपने जो कनेक्ट किया ना WWF, स्टोन कोल्ड, नॉट बॉयड यार. एक और चीज, यू नो, इट्स प्रीटी मच सिमिलर.